घर मांगोगे अल्लाह बंगला देगा, पैसे मांगोगे अल्लाह डॉलर देगा। मैं कहता हूं आप एक गाड़ी मांगोगे अल्लाह जहाज देगा, और जो रब से शादी मांगोगे अल्लाह शादी अता करेगा, जो रब से मांगोगे रब आपको अता करेगा। जब किसी ने मुझे ये वजीफा बताया और कहा इमरान ताहिर ये वजीफा कर, तेरी तकदीर को पर लगेंगे। क्या लगेंगे? लिख कर मुझे बताओ कमेंट में, क्या लगेंगे? पर लगेंगे। आपके नसीबों को पर लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन्हें पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों जल्दी करो, जुमा का वो दिन है कि मुझे वो बंदा कहने लगा कि जो शुरू में मैंने बात की ना कि तुम्हारे नसीबों को पर लग जाएंगे। बंदे कहते हैं ना यार साड़ी तकदीर ही च नहीं लिखा, यार साढ़े नसीबा च ही नहीं, तुम्हारे तक जो नसीब है जी, तुम्हारी जो तकदीर है इसको पर लगेंगे इंशाअल्लाह, और ये उड़ेगी और आपको भी उन बुलंदियों पर ले जाएगी कि जहां पर आपको सब छोटे छोटे नीचे नजर आएंगे। लेकिन जब तुम्हें तकदीर हवा में बुलंद करे, तुम्हारा नसीब बुलंद हो जाए, तुम्हारी कोठियां कारें बंगले हों, अल्लाह ताला की तुम पर अनायात हों, तो उस वक्त भी छोटे नजर आने वाले लोगों को छोटा मत समझना, वरना जो दे सकता है वो ले भी लेता है। और याद रखना उस वक्त देगे पका के बांटना, अल्लाह की गरीब मखलूक की खिदमत करना, अपने से छोटों पर रहम करना, और आपसे कोई बड़ा हो उसकी इज्जत करना इंशाल्लाह। वो एक बुजुर्ग ने, मैं अब वजीफा बताने लगा हूं, ज्यादा बात नहीं करता, एक छोटा सा एक बुजुर्ग का कौल सुने। एक बुजुर्ग ने पता क्या कहा था, एक बंदे ने सवाल किया, कहने लगा हजरत बाबा जी मुझे ये बताइए कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं हम दुआएं करते हैं अल्लाह हमें दे दे, अल्लाह सानू दे दे, अल्लाह साड़ी सुन ले, तो हमारी सुनने नहीं होती, हम फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बुजुर्गों, बाबा जी इसकी क्या वजह है कि हमारी दुआ हमें लगता है, हालांकि दुआ कबूल होती है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं सुनी जा रही, हम धक्के खा रहे होते हैं, ठुड्डे खा रहे होते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो रहे होते हैं। बुजुर्गों ने पता क्या जवाब दिया, कहने लगे देखो कभी परेशानी के दिन सदा नहीं रहते, और खुशहाली भी कभी कभी ज़वाल का शिकार होती है। तो हमारी नाकामियों की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जब हमें अल्लाह देता है ना, हमें नवाजता है, हम पर अताओं की बारिश करी रखता है, देता रहता है, हम रब को भूल जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम दुआ नहीं करते, हमें उस वक़्त इन्ना आतवाई ना कल का उसर फसल लिली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर याद नहीं रहता है। अब ये बात नहीं है कि ये यही वजीफा है, बड़े वजीफे हैं, ये बात नहीं, ये मिसाल के तौर पर बात थी ना कि जब हम पर खुशहाली के दिन होते हैं हम अल्लाह को ना दुआ करते हैं, ना हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, हम भूल जाते हैं ये दुनिया का जो हमें मज़ा मिल रहा होता है ना, हम आकबत को अल्लाह को भूल जाते हैं, ना दुआ करते हैं। अगर तुम चाहते हो, अब हासिल कलाम पर आऊँ ना, बुजुर्गों ने फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हों तो जब तुम्हारा अच्छा दौर चल रहा हो ना उस वक़्त भी वज़ाइफ किया करो। वज़ाइफ से क्या मुराद है? दुआ किया करो अल्लाह से, उस वक़्त भी अल्लाह की हम्द व सना किया करो, उस वक़्त भी अल्लाह ताला की
वहदानियत का इकरार किया करो, उस वक्त भी कहा करो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और उस वक्त भी कहा करो कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, कह दो कि अल्लाह बेनियाज है जी, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी ये मिसाल दे रहा हूं, अब वजीफा तो सूरह कौसर का है। यानी अगर तुम चाहते हो कि बुरे वक्त में भी तुम्हारी सुनी जाए तो अच्छे वक्तों में भी रब को याद करो। अब दुआ के जरिए कर लो, नमाज के जरिए कर लो, वजीफे के जरिए कर लो। तो यहाँ पर ये अमल मैं आपको बताने लगा हूँ। ये अमल है दोस्तों सूरह अल कौसर का, तकदीर बदलने वाला दिन है जुमा। याद रखिए जुमा का दिन वो दिन है कि अगर ज़ाहिर है दरूद पाक की इसमें बड़ी फजीलत है। अगर अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ कोई वजीफा करोगे रब कामयाब करेगा। तो बताओ ये तकदीर बदलने का दिन है कि नहीं, बता दो मुझे। दरूद तो आम दिनों में भी आपका मकबूल है, लेकिन जुमा सैयद अल अय्याम है। तो अब बताओ कि ये तकदीर बदलने का दिन है कि नहीं, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं देखूंगा कौन कौन जवाब देता है। इंशाअल्लाह ताला जिस घर में ये अमल होगा उसका बच्चा बच्चा अरबपति अल्लाह ताला बना देगा। यानी अरबपति से मुराद ये होती है कि आपकी जो हाजतें हैं ना उनमें आप किसी के मोहताज इंशाअल्लाह ना रहोगे। तो गुजारिश है एक लाइक करें, अमल बताने लगा हूं, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो, हाँ बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। तो सब्सक्राइब भी कर लें और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें नाम अपना लिख दिया करें, शहर का नाम, और अपने लिए कहा करें जो भी पढ़े दुआ करें। इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे नसीब को चार चांद लगेंगे। और वो शुरू में जो मैंने बात की कि तुम्हारे नसीबों को पर लग जाएंगे, वो बुजुर्गों ने कहा था। तो दोस्तों अमल इस तरह कि अपने इस्तिताअत के मुताबिक जितना देखे जुमे के दिन जितना हो सके सदका कर दिया करो। अब ये मैटर नहीं करता कि 1 लाख करूं, 50,000 करूं, उसमें ये नहीं है कि 20 रुपए करूं, जो आपकी इस्तिताअत है, 10-20 इस्तिताअत है तो 10-20 रुपए सदका करके सूरह अल कौसर को आपने या तो किसी नमाज के बाद 786 मरतबा, ये लिखा हुआ आ रहा है, 786 मरतबा आपने पढ़ लेना। या तो ये अमल आप कर लें या चलते फिरते पढ़ लें। अगर आप किसी जगह पर यानी पाबंद होकर नहीं बैठ सकते तो वजू की हालत में जितना भी आप बाजार जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं, जहां मस्जिद में जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, चलते फिरते पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपका नसीब रब ताला ऐसा बना देगा कि इंशाअल्लाह आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और जितनी परेशानियां आपकी अल्लाह दूर कर देगा। 786 मरतबा पढ़ें और हस्बे इस्तिताअत सदका कर दें। तुम्हारी जितनी भी बेबसियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, अल्लाह ताला वो दूर फरमाएगा। और घर मांगोगे अल्लाह बंगला देगा, पैसे मांगोगे अल्लाह डॉलर देगा, मैं कहता हूं आप एक गाड़ी मांगोगे अल्लाह जहाज देगा, और जो रब से शादी मांगोगे अल्लाह शादी अता करेगा, जो रब से मांगोगे रब आपको अता करेगा। 786 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। अव्वल यानी कि अव्वल व आखिर जितना हो सके 100, 200, 300 दुरूद पाक भी पढ़ें। और ये सूरह कौसर जो है आपने अव्वल यानी हर बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।